गुड मॉर्निंग क्लास। और आप सब कैसे हैं? होप आप अच्छे होंगे। लेकिन दुनिया में इस समय कोरोना का तबाही मचा हुआ है। आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। और आप लोग मास्क लगा के रखें, ठीक है। तो हमने आपको अगले जो पिछले वीडियो था उसमें आपने फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया था। फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका क्लास ऑफ ड्रग ऑफ ओरिजिन नेचुरल पे बताए थे हमने। उसमें क्लास में क्या क्या होता है, कैसे कैटेगरी होता है, जिसमें अल्फाबेटिकल है, मार्फोलॉजिकल है, केमिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, किस ड्रग को किस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद हम फार्माकोग्नोसी में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, लेक्जेटिव। लेक्जेटिव होता क्या है? तो दे आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है उसको समझेंगे हम। कॉन्स्टिपेशन डिलेड पासेज ऑफ फेसेस थ्रू द इंटेस्टाइनल, ठीक है। मतलब जो भी फेसेस होते हैं इंटेस्टाइनल के थ्रू लेट में विलम्ब से आते हैं। स्टूल जो हमारे हैं विलम्ब से आते हैं, जिससे हमें स्टूल करने में परेशानी महसूस होती है, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, किसके द्वारा होता है? तो कास्ड बाई लैक ऑफ फाइबर एंड इन योर डाइट। मतलब कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है? हमारे खाने में फाइबर की कमी, ठीक है, उसमें अपने डाइट में फाइबर नहीं लेते हैं, तो लैक ऑफ फाइबर, ठीक है, इन योर डाइट, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आप बन सकते हैं। तो आप लोग फाइबर का यूज कीजिए और कॉन्स्टिपेशन से बचिए, ठीक है। और इसका लेक्जेटिव में नेक्स्ट है, सफिशिएंट हाई डोज ऑफ लेक्जेटिव में काज डायरिया। मतलब डोज लेक्जेटिव से अधिक जो डोज लेंगे तो वो क्या काज करेगा? आपको वो डायरिया काज करेगा, ठीक है। एंड लेक्जेटिव्स आर ड्रग दैट प्रोमोटेड इवोकेशन ऑफ बाउल्स यूज्ड इन डिस्चीजिया, ठीक है। तो आपने लेक्जेटिव के बारे में समझ लिया, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किसके कारण होता है, और हमें डाइट में क्या लेना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और ज़्यादा डोज लेने पर हमको क्या होगा, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट अभी देखिए। तो हम लेक्जेटिव में आपको हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ाने जा रहे हैं इसबगोल, ठीक है। लेक्जेटिव था, उसका कैटेगरी था वो मेन, और उस कैटेगरी में क्या आता है आपका टॉपिक इसबगोल। लेक्जेटिव में जो ड्रग बहुत आते हैं, एलोए आता है, सेना आता है, कास्टर ऑयल आता है, इसके बाद इसबगोल आता है। तो इसबगोल को हम लेकर चलेंगे पहला, और हम इसबगोल में देखेंगे क्या क्या उसको हम डिफाइन करें, क्या क्या पढ़ना है। सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल नेम्स, केमिकल कंसेंट, माइक्रोस्कोपी, केमिकल टेस्ट यूज, ठीक है। तो आइए इसबगोल पढ़ते हैं। ये इसबगोल का ये बाल है, सीड है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं आपको हम। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है आपका? पर्यायवाची शब्द, समानार्थी अर्थ, एक वर्ड का कई अर्थ। तो क्या क्या बोलते हैं इसको हम? पहला है इसबगुल्ला, ठीक है। दूसरा क्या है? इसबगोल। ये क्या है? इसबगुल और स्पोंजेल सीड, ठीक है। इसको हम कई नामों से जानते हैं इसबगोल को। नेक्स्ट, यह है बॉटनिकल सोर्स। बॉटनिकल सोर्स को दूसरे को भी हम बायोलॉजिकल सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, उसको देखेंगे। इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लेंटेगो
ओवेटा, मतलब जो हमारा जो क्या नाम है इसबगोल प्राप्त होता है ड्राइड सीड से प्राप्त होता है। वो किससे होता है? प्लेंटेगो ओवेटा, इसका ये बॉटनिकल नेम है। इसका और एक दूसरा नाम भी है प्लेंटेगो इंडिका, ठीक है। और इसको हम किस फैमिली से बिलोंग करता है इसबगोल ये, तो इसको हम जानेंगे। फैमिली इसका क्या है? प्लेंटजिनेसिस, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल सोर्स जान गए क्या क्या होता है इसमें, किससे प्राप्त होता है, किस सीड से प्राप्त होता है, या ड्राई होता है या स्पॉन्जियल होता है, कैसे होता है, तो हमने इसको पढ़ाया है ड्राइड सीड से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम ज्योग्राफिकल सोर्स, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल सोर्स देखेंगे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इंडिया में पाई जाती है, स्पेन में, फ्रांस में, ठीक है, पाई जाती है। और इंडिया में कहाँ कहाँ और पाई जाती है, किस किस राज्यों में पाई जाती है वो देखेंगे। कल्टिवेटेड इन इंडिया इन गुजरात, महाराष्ट्र, आपका पंजाब एंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में कुछ जगहों पर ही पाया जाता है। तो हमने यह देखा इसका ज्योग्राफिकल सोर्स किसका, इसबगोल का। अब देखेंगे कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, ठीक है। तो इसका कल्टीवेशन कैसे, किसकी खेती कैसी होती है, इसको हम कलेक्ट कब करते हैं, इसकी खेती किस मंथ में होती है, और इसका कलेक्शन किस मंथ में होता है फ्रूट पार्ट का। तो आइए देखते हैं। इसबगोल सीड्स आर सोइंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ नवंबर, मतलब इसकी खेती कब शुरुआत होती है, इसका नवंबर मंथ में, ठीक है। और देखिए आगे, अमोनियम सल्फेट इज आल्सो एडेड एज ए फर्टिलाइजर, मतलब इसबगोल को की जो खेती है उसको आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर के लिए हम अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, उसमें मिलाते हैं, ठीक है। आगे आइए, द फ्रूट्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो हम इसको फ्रूट को कब कलेक्ट करते हैं, किस मंथ में कलेक्ट करते हैं, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। आगे ये, आफ्टर द फ्रूट्स आर कंप्लीटेड मैच्योर एंड ड्रीप, ठीक है। फ्रूट को कंप्लीट कलेक्ट करने के बाद वो मैच्योर फॉर्म में और ड्रीप में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रूट्स आर देन ड्राइड एंड द सीड सेपरेटेड, मतलब जो उसका फल है, फ्रूट्स है, तो क्या करेंगे, उसको ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे और सीड को सेपरेट मतलब कलेक्ट करेंगे और इसको फ्रूट और सीड को अलग अलग करेंगे, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर इट ग्रोथ, मतलब उसको इसबगोल को ग्रोथ करने के लिए, अच्छा प्रोटीन लाने के लिए किस मंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा कूल मतलब जो इन्वायरमेंटल होना चाहिए, ठंडा का, विंटर होना चाहिए, ठीक है, जो इस समय पड़ रहा है। एंड ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट, जो इन्वायरमेंटल अच्छे ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, जो अच्छा ग्रोथ कर सके इसबगोल का। अब इसका देखेंगे, आप क्या देखेंगे इसका, हम मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में उसमें क्या देखेंगे, इसबगोल का साइज क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी। कलर, कलर किस कलर का होता है, ये पिंकिश ग्रे टू ब्राउन, ठीक है, ये कलर कैसा होता है, पिंकिश ग्रे टू ब्राउन। और नेक्स्ट इसका है ऑर्डर, ऑर्डर नन होता है, इसका ऑर्डर कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है इसका स्वाद कैसा होता है, म्यूजिलेनियस, ठीक है। और शेप कैसा होता है, ओवेटा, बोर्ड शेप, कैम्बिफॉर्म, ठीक है। और साइज क्या होता है, 1.5 to 3.5 mm लॉन्ग, मतलब लंबा, एंड 1 to 1.8 mm वेट, मतलब चौड़ा होता है, ठीक है। वेट ऑफ 100 शीट, मतलब 100 शीट को लेंगे तो उसका वजन कितना होगा, 0.15 से 0.19 ग्राम, ठीक है।
आप ये अपीयरेंस देखेंगे सीट का, आपको जो वहाँ दिखाया गया है फिगर में, सीट्स आर हार्ड, मतलब सीट क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। ट्रांसलेंट मतलब पारदर्शी होता है, एंड स्मूथ मतलब मुलायम होता है। द डॉर्सल, ये आपका जो ए पार्ट है, ये जो ए पार्ट आपका है ये डॉर्सल है, ठीक है। तो किस रहता है, कन्वेक्स, ये एरिया में रहता है, ये कन्वेक्स में रहता है, ठीक है, कन्वेक्स में रहता है। कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल इलोंगलेटेड ग्लोसियल रेडिश ब्राउन स्पॉट एट द सेंट्रल व्हील, द सेंट्रल व्हील, द वेंट्रल कन्वेक्स सरफेस हैज ए कैविटी हैविंग नील कवर्ड विथ ए दिम वाइट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो जो हमारा डॉर्सल है, कन्वेक्स जो है वो किस स्मॉल होता है, इलांगलेटेड होता है, ग्लॉसियल और रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये पार्ट, ठीक है। और ठीक इसके जो अंदर का पार्ट है, वेंट्रल है, जो अंदर का पार्ट ये है आपका, वो किस कलर का होता है, तो एट द सेंट्रल व्हील द वेंट्रल कन्वेक्स सरफेस हैज ए कैविटी हैविंग नील रंग कवर्ड विद ए थिन मतलब पतला होता है, वाइटिश मेम्ब्रेन, जो इसका अंदर का पार्ट होता है वो वाइटिश कलर का होता है, ये इसका वेंट्रल का, ठीक है। और इसका डॉर्सल का जो ऊपरी भाग होता है रेडिश कलर का होता है, ठीक है, जिसमें हम वेंट्रल में हीलियम मिलता है, वही वो पार्ट जो होता है वाइट कलर का होता है। तो हमने मॉर्फोलॉजी में ये देख लिया, कलर, आर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, वेट, अपीयरेंस कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब शीट को देखेंगे उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसका टीएस कैसा है, ठीक है, ट्रांजिशन सेक्शन कैसा है, ठीक है। आइए देखते हैं माइक्रोस्कोपी। थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप कैरेक्टर, मतलब माइक्रोस्कोपी के अंदर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे इसका क्या व्यवहार है, कैसा कैरेक्टर है, ठीक है। तो आइए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर लें। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, वो सिंगल लेयर्ड होता है। थिक वॉल मतलब मोटा होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब वो पारदर्शी होता है। टेंजेंटली इलोंगलेटेड सेल, ठीक है, कंटेनिंग म्यूजिलेस, ठीक है, और विच एग्ज्यूट्स इफ ब्रॉट इन कंटेन विथ वाटर, वो इफ अधिक कंटेन विथ वाटर से होगा तो एग्ज्यूट करेगा वो, ठीक है। पिगमेंट लेयर, ठीक है, उसका जो अंदर का लेयर उसमें किस तरह का, यूजली क्लोब्स्ड विच इज येलो इन कलर, जो अंदर का पार्ट होता है वो येलो कलर का, वो आपको दिखाएंगे आगे। और इसमें क्या पाया जाता है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ द पेल्सिसेट लाइक सेल विच आर थिक वॉल्ड बट इनर सेल आर इरेगुलर, मतलब इंडोस्पर्म में जो आउटर लेयर होता है पेल्सिसेट होता है, जो लाइक सेल जैसा होता है और वो मोटा होता है, लेकिन अंदर वाला जो वाल है, सेल है, वो इरेगुलर होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आप इसके बाद हम देखेंगे टीएस का स्ट्रक्चर। वो ये है टीएस ऑफ सरफेस ऑफ ये सब गोल शीट, ठीक है। तो ये वेस्कुलर बंडल, ये स्कुलर बंडल, ये जो आप लोग बीज देखते हैं जैसे मधुमक्खी छत्ता, ठीक उसी आकार का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा उसमें एपिडर्मिस, पिगमेंट लेयर, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। आपने पिछले स्लाइड में इसके बारे में अध्ययन किया होगा, ठीक है। आपने पिगमेंट लेयर देखा होगा, ठीक है, तो येलो कलर का ये है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर है,
ये क्या मोटा होता है, ये सबको कवर करता है। ठीक है, स्लाइड ही है। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे इसबगोल सीड्स कंटेन अबाउट 10% म्यूजिलेस, मतलब इसबगोल क्या होता है, उसमें 10% म्यूजिलेस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, म्यूजिलेस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, मतलब म्यूजिलेस क्या करता है, 2 पॉलीसेकेराइड बनाता है, ऑफ विच 1 इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड दे अदर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड जो एक कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी में डिजॉल्व होता है और दूसरा हॉट वाटर गर्म पानी में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो केमिकली इट इज पेंटोसोन एंड एल्डोबोनिक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो देखिए क्या बनता है, पेंटोसोन ऑन हाइड्रोलिसिस इल्ड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जाइलोज एंड एर्बोनोज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा एल्डोबोनिक एसिड इल्ड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, ग्लैक्टोनिक एसिड एंड रेमोनोज। ठीक है, दो इसमें है आपका, पेंटोनोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिला, जाइलोज एंड एर्बोनोज मिलेगा, और एल्डोबोनिक एसिड को हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लैक्टोनिक एंड एसिड एंड राइमोनोज मिलेगा, और इसमें प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, रेजिन एंड फिक्स्ड ऑयल मिलता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम केमिकल टेस्ट, इसबगोल के साथ इसका केमिकल टेस्ट करेंगे तो पहचान के लिए यह इसबगोल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए इसबगोल सीड्स, इसबगोल का सीड लेंगे व्हेन ट्रीटेड विथ लिथियम रेड। ठीक है, तो इसबगोल का जो सीड है उसको हम किसके साथ ट्रीटेड करेंगे, लिथियम रेड के साथ, तो वो कौन सा कलर देगा, वो रेड कलर देगा। किसके प्रेजेंट में, वो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ म्यूजिलेस, वो म्यूजिलेस के प्रेजेंट में वो रेड कलर देगा, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये इसबगोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐड वाटर टू फ्यू सीड्स ऑन ए स्लाइड, मतलब फ्यू सीड में क्या करेंगे हम, ऐड वाटर, उसमें वाटर डालेंगे, तो ऑन ए स्लाइड, एक स्लाइड मान लीजिए यहाँ पे एक स्लाइड ले लिया हमने, ये इसबगोल का सीड ले लिया, तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो म्यूजिलेसियस कम्स आउट एंड फ्रॉम जोन सराउंडिंग द सीड, तो वाटर ऐड करने के बाद तो इसको जो सराउंड में चारों तरफ इसमें क्या हो जाएगा, म्यूजिलेस, ये आपका म्यूजिलेस प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, म्यूजिलेस प्राप्त हो जाएगा, इसमें चारों तरफ सराउंड में म्यूजिलेस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्वेलिंग ऑफ फैक्टर, स्वेलिंग फैक्टर क्या है, स्वेलिंग फैक्टर इज द पैरामीटर टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सीड। स्वेलिंग मीटर जो आपका स्वेलिंग फैक्टर है वो एक ऐसा पैरामीटर है जो सीड का प्योरिटी चेक करने के लिए होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसबगोल प्लांट, ये आपका क्या है, इसबगोल का प्लांट है। ठीक है, ये आपका फ्लावर इसमें है और सीड्स है। ठीक है, प्लेंटेगो ओवेटा प्लांट है ये इसबगोल का। ठीक है, और ये इसबगोल है, इसका फ्रूट्स है, ये सीड है इसका। ठीक है, आपने सीड देख लिया। ठीक है, अब इसका यूज देखेंगे, किसी ड्रग का यूज क्या है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फार्माकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक एक्ट क्या एक्शन क्या है, क्या प्रभाव देता है। ठीक है, किसमें यूज होता है, तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब इंटेस्टाइनल में ज़्यादा गंभीर रूप से डिजीज अधिक हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्रोनिक
कास्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। ये यूज डिसेंट्री में भी होता है, ठीक है, क्रोनिक डायरिया में भी होता है, इन केस ऑफ ड्यूडेनल, ठीक है, इन केस ऑफ ड्यूडेनल में होता है, ठीक है। ये यूज अल्सर में भी होता है, ये लेग्जेटिव जो है इसबगोल आपका पाइल्स में भी यूज होता है। स्मूथिंग एजेंट है ये आसानी स्टूल को आराम से करा देता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल सॉफ्टनर भी है, को कास्टिपेशन को इसको लेने के बाद कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। इसके और आप लोगों ने जान लिया कि इसबगोल क्या होता है, ठीक है, उसका सिनोनिम्स क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, केमिकल टेस्ट क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, और उसका कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट भी देख लीजिए आप। इसका मार्केटेड प्रोडक्ट्स है सत इसबगोल, ठीक है, त्रिगोल बाई डाबर, त्रिगोल जो है ये डाबर मैन्युफैक्चर करता है। सत इसबगोल बाई डॉक्टर मॉर्फिन, ये डॉक्टर मॉर्फिन सत इसबगोल बनाता है, ठीक है। थैंक यू क्लास, होप आपको ये इसबगोल के बारे में अच्छा वीडियो लगा होगा और आपको लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।